गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब जानते हैं कि हम मन, वचन और कार्य से जो भी कर्म करते हैं हमें उसका फल मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि आध्यात्म का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम आध्यात्म को देखें तो हमें सिर्फ इसका ही फल नहीं मिलता, बल्कि हमने जो कार्य इशारों से किया है उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। आने वाले समय में इशारों से किए गए कार्य का भी हमें भुगतान करना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक राजा बहुत कुशल था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। बहुत न्यायप्रिय राजा था। हर विद्या में कुशल था और अब वह विवाह योग्य हो चुका था। तो विवाह के लिए एक राज्य से राजकुमारी को पसंद किया गया और उनका विवाह करा दिया गया। अब विवाह के बाद जब राजा और रानी उस महल में आए जहां राजा रहा करता था, तो रानी को सबसे मिलवाया गया। राजा ने बताया कि हमारे महल में ही एक नीचे बेसमेंट में मैंने एक साधु को रखा हुआ है और वो हमें हर चीज में सही ज्ञान देते हैं, सही शिक्षा देते हैं और उनकी सीख से ही मैं इतना अच्छा कार्य कर पाता हूँ। रानी ने सबके बारे में अच्छे से जाना और उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। राजा अब बहुत थक चुका था। सारा दिन की भागदौड़ थी, इस वजह से राजा जाते ही सो गया। लेकिन एक अलग जगह पे होने की वजह से रानी को नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। रानी को तलवार से खेलने का बहुत शौक था। तभी उसकी नजर राजा की तलवार पर पड़ी, जहां पर अलग अलग तरीके की बहुत सी तलवारें रखी हुई थी। रानी ने सोचा, क्यों ना मैं इनसे ही खेलूं। रानी उठी और उसने तलवार उठाई और एक तलवार को फेंका, दूसरी को फेंका, एक हाथ से फेंकती, दूसरी हाथ से कैच करती। इस टाइप से वो खेल रही थी। खेलते खेलते रानी के हाथ से तलवार छूटी और राजा की गर्दन पर जा गिरी और राजा की गर्दन कट गई। राजा को वहीं की वहीं मृत्यु प्राप्त हुई। अब रानी ने सोचा, मैं क्या करूं। अगर किसी को भी ये बात पता चली कि मैंने राजा को मार दिया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूं, क्योंकि पहली रात में मैंने राजा को मार दिया और मेरे से अचानक से राजा मर गया। लेकिन मैं क्या करूं। उसने सारी रात सोच में निकाली। राजा मर चुका था। रानी बुद्धिमान थी, उसने इस चीज का कुछ निष्कर्ष निकाला। सुबह उठते ही उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और ऐलान कर दिया कि एक नीचे जो बेसमेंट में साधु रहता है उसी ने राजा को मारा है। ये बात सुनकर कोई विश्वास तो नहीं कर पा रहा था, पर क्योंकि रानी ने कहा था तो अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। लोगों ने बात मान ली और उस साधु को बाहर निकाला गया और रानी ने कहा कि यह साधु रात में मेरे कमरे में आया था और बदतमीजी करने लगा और जब राजा ने मुझे बचाने की कोशिश की तो इसने राजा की गर्दन काट दी। ये बात सुनकर उस साधु को सजा दी गई। सबने निर्णय लिया कि साधु को क्या सजा दी जाए और सबने सोचा कि जिस दाहिने हाथ से इसने राजा की गर्दन काटी उसका वही हाथ कटवा दिया जाए। उस साधु का दाहिना हाथ कटवा दिया गया और उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। अब साधु बहुत दुखी था, बेहाल था और दर्द से करहा रहा था। करहाते करहाते वह अपने उस गुरु के पास पहुंचा जहां से उसने दीक्षा ली थी। अब गुरुजी से उसने पूछा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो आराम से बैठा हुआ अपनी दीक्षा की कमाई कर रहा था, तप कर रहा था, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गुरुजी ने उसकी बातों पर विचार किया और उसे कहा कि ये तुम्हारा पिछले कर्म का फल है। तो उस साधु ने पूछा, मेरा पिछला ऐसा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मेरी बाजू ही काट दी गई। तब उन गुरुजी ने बताया कि जब तुम पिछले जन्म में मुनि थे तो तुमने क्या किया। तुम उस दिन मौन व्रत में थे और यहाँ बैठे हुए थे एक एरिया में। वहीं पर एक गाय भागती हुई दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी। तो उधर की तरफ से एक और भागता हुआ उसके पीछे आदमी आ रहा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने गाय को भागते हुए देखा है। तुमने ये सब देख लिया था कि उसके हाथ में एक कटार थी जिससे वो गाय की गर्दन काटने वाला था, पर फिर भी तुमने उसे हाथ से इशारा करके बता दिया कि गाय इस तरफ गई है। इस वजह से, क्योंकि तुमने सीधे हाथ से इशारा किया था, तुम्हारा वो हाथ काट दिया गया। और जिस कसाई ने उस
गाय की गर्दन काटी थी, उस कसाई का गला काट दिया गया। वो कसाई इस जन्म में राजा बनकर आया है और वो जो गाय थी वो इस जन्म में रानी बनकर आई है। तो हमें इशारों का भी फल भुगतना पड़ता है। इसलिए तुम तीनों ने ये फल भुगता है, क्योंकि रानी को सजा मिली थी बिना बात के, इसलिए इस बार रानी ने तुम दोनों को सजा दी है और अपना बदला पूरा किया है। हम लोग नहीं जानते। ये बात सुनने के बाद साधु बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा कि कितने छोटे छोटे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। और उसके बाद वो और गहरी तपस्या में चला गया और अच्छे से तपस्या करने लगा कि मैं अपने पिछले कर्मों को भुगतान करके यहाँ से जा सकूं। जब हम लोग महाराज जी का भजन करते हैं और हमारे अंतर की चढ़ाई हो जाती है, तो हम हर तरीके से हर बात को पॉजिटिव लेते हैं और उस तपस्या में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम अध्यात्म को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें तो एक छोटे से छोटे कर्म का फल हमें इस दुनिया में भुगतना पड़ता है। इस छोटी से छोटी एक इशारे का फल भी उस साधु को मिला और उसकी बाजू काट दी गई। हम लोग तो पता नहीं कितने बुरे कर्म करते हैं, चलते हुए कितने कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, जानबूझकर अनदेखा करके कई बार तो हम कीड़े मकोड़े मार देते हैं, कई बार हम लोगों को हानि पहुंचाते हैं। हर एक कर्म का फल हमें भुगतना है। यह सोचकर अगर हम कर्म करेंगे तो हमें उनका कम से कम फल भुगतना पड़ेगा। अगर हम महाराज जी की याद में कोई कर्म करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता, हमें वो भुगतना नहीं पड़ता। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी का अच्छा भी करें, भला भी करें, किसी की सेवा भी करें, तो वो भी गुरु की याद में करें। उससे हमारे कर्म नहीं बनेंगे और हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इन बातों का ज्ञान हो सके। क्या पता कौन किस बात से तर जाए और महाराज जी किस से खुश होकर हमें क्या दे दें। हमारे एक शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। थैंक यू।